148 साल पहले संविदा का कानून बनाया था ब्रिटानिया हुकूमत के लोगों ने। उसका पालन आज भी कराया जा रहा है और कर कौन रहा है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करवा रहे हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री लोग करवा रहे हैं। 148 साल पहले जो कानून बना था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 अंग्रेजों ने बनाया था। लेकिन उसे किस प्रकार प्रयोग में ला रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी? आज एक बात चर्चा में लगातार बनी हुई है कि 5 वर्ष तक इनकी संविदा सेवा होगी। किन किन लोक सेवकों की होगी? समूह ख और ग के जो लोक सेवक होंगे वह 5 वर्ष तक संविदा के कर्मचारी होंगे। संविदा क्या होता है और उस एक्ट में क्या प्रावधानित था, हम इसे भी बताएंगे। है ना मजेदार बात? अंग्रेजों ने बनाया, उसको खत्म कर दो, नया नामकरण कर दो। मुगल काल में जो चीजें बनाई गई थी वह गुलामी की प्रतीक है, उसको खत्म कर दो, नाम चेंज कर दो। लेकिन एक्ट जो 148 साल पहले लाया गया था 1872 में, हुजूर उसके गुलाम हैं। उस एक्ट का क्रियान्वयन हुजूर करते जाएंगे, अपने ढंग से परिभाषित करेंगे। यह सदन के सामने लाया जाना है। मसौदा अधिकारियों ने तैयार कर दिया है। अगर यह लागू हो गया तो समूह ख और घ के लोग क्या करेंगे? एक तरह से गुलामी के समय में जिस प्रकार यहाँ से ले जाए गए थे लोग सूरीनाम और अन्य देशों में, उससे भी खराब स्थिति उनकी होगी, हमारे बच्चों की। अब बच्चे कल तक चौकीदार थे और आज उनको लग रहा है कि अब हम बेरोजगार हैं। नशा चढ़ गया था तो बच्चे कहते थे मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी ऐसे बोलते थे। इनके मंत्री बोलते थे मैं भी चौकीदार हूँ। अरे भैया, आपकी चौकीदारी का कोई आकलन होगा 6 महीने पर? मुख्यमंत्री जी के 6 महीने के कार्यकाल का अगर आकलन कर लिया जाए कि कितना विष वमन किया है, किस तरह से कानून का उल्लंघन किया है, किस तरह से इन्होंने लोक व्यवहार की मर्यादा को तार तार कर दिया है, तो 6 महीने में तो आपकी छुट्टी कर दी जाएगी। आपके विधायकों के लिए कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है। चाहे जितना भी अपराध कर दें, आप अपराध उनका माफ कर देंगे, कानून बना करके मुकदमे वापस कर लेंगे। स्टेट बनाम जो भी मुकदमे होंगे आप उसको वापस कर लेंगे, जैसा कि तमाम लोगों से आपने स्वयं अपना मुकदमा वापस कराया। हुजूर, एक बार भी आपने यह नहीं सोचा कि जो समूह ख और ग के लोक सेवक होंगे 6 महीने पर उनका आचरण कौन लिखेगा, उनके आचरण का प्रमाण पत्र कौन देगा? बताया गया है कि वह राष्ट्रहित जानेंगे, वह लोक व्यवहार जानेंगे, तमाम अच्छे परिष्कृत शब्दों का लोग प्रयोग करते रहते हैं। तो यह उन चीज़ों में बताया गया है। अब हम बताते हैं दोस्तों कि लिखेगा आपका डीपीआरओ। कौन डीपीआरओ? वही डीपीआरओ साहब जो 700 का ऑक्सीमीटर एक बार ले आना। ऑक्सीमीटर हम मंगा रहे हैं, 700 रुपया में ऑक्सीमीटर आया है, मैं उसे दिखा रहा हूँ। वही आपके डीपीआरओ लोग, उन्हें प्रमाण पत्र 6 महीने पर देंगे जो ऑक्सीमीटर 700 रुपये और थर्मामीटर को उन लोगों ने 9,950 रुपये में खरीदा। है साहब ऑक्सीमीटर 600 रुपया में लाया गया है 700 रुपये में। इसे मैं दिखा रहा हूँ, यह दिखाता है पल्स रेट और ऑक्सीजन। अब चलिए मैं स्वयं नाप करके दिखाता हूँ। देखिए इस तरह से यह बताएगा, यह पल्स रेट बताएगा। और देखिए 99 और 79 में 72 है, ठीक है हमारा। तो इस तरह से थर्मामीटर आपका तापमान बताएगा, बुखार बताएगा। तो इसको वही ना लिखेगा, वही डीपीआरओ लिखेगा, वही खंड विकास अधिकारी लिखेगा, वही आपका सीडीओ लिखेगा, वही आपका डीएम लिखेगा। गाजीपुर का एक सीडीओ, उसने एक सफाई कर्मचारी का पता किया कि यह बनिया समाज का है। पंडित जी थे, कहने में कोई गुरेज नहीं, नाम था, चलिए नाम लेकर के नहीं कहना है क्योंकि वह बेचारा सफाई कर्मचारी भी मुकर जाएगा क्योंकि उसको नौकरी करना है। तो सफाई कर्मचारी को उन्होंने खाना बनाने के लिए बताया।
तो पति पत्नी 2 लोग थे, मुख्य विकास अधिकारी महोदय। तो खाना बनाता था, उतना ही आटा और चावल दिया जाता था जितना बनाना है। बेचारा आता था, दोनों टाइम बनाता था और घर पर जाके खाना खाता था। यह स्थिति है। मुझे पता लगा, मैंने कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर उसकी छुट्टी नहीं हो गई तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो बेचारे डर गए और उसके बाद उन्हें एहसास भी हुआ कि तो अगला खाना बनाने वाला आया तो उसके लिए भी भोजन बनने लगा। तो वही ना लिखेगा, और कौन लिखेगा? वही लोग लिखेंगे। वो अपना पैंट शर्ट साफ करवाएंगे, जूते साफ करवाएंगे। 6-6 महीने पर शायद ही कोई बच जाएगा, कान पकड़ कर बाहर करते जाएंगे। दोस्तों, तमाम लोगों ने इस पर वीडियो किया है। मैं थोड़ा सा विलम्ब से इस पर आपसे मैं बातचीत कर रहा हूँ, संवाद स्थापित कर रहा हूँ। मैं थाने का वीडियो कर रहा था तो उस समय कुछ पुलिसकर्मी आए और उन्होंने कहा, साहब अब तक तो जबरन कुछ लोगों को निकाला गया है कि काम नहीं कर रहे हैं, काम करने लायक नहीं है, बीमार हैं साहब। अब है कि 50 साल जो नौकरी कर लिया उसकी छुट्टी कर दी जाएगी, 50 साल। इंस्पेक्टर 2 इंस्पेक्टर थे दूसरे थाने पर, उन लोगों ने कहा कि साहब 50 साल में तो हम परिपक्व होते हैं। तो मैंने कहा कि बात तो सही है। 5 वर्षों में आदमी जान पाता है, 10 वर्षों में कि हमारे राइट क्या है, हमें करना क्या है। एक IAS अफसर ने तो कहा कि साहब 10-15 साल तो हमको लग जाते हैं यह जानने में कि हम पब्लिक सर्वेंट हैं, हम जनता के नौकर हैं। अब 50 साल में उनकी छुट्टी, और साहब किसको करेंगे? एक कवि ने कहा था कि देश आगे जा रहा है मत कहो कुछ, देश आगे बढ़ रहा है मत कहो कुछ, और घुरहू पढ़ने जा रहा है मत कहो कुछ, और निरहू बकरी चरा रहा है मत कहो कुछ, देश आगे जा रहा है मत कहो कुछ। इन्हीं संदर्भों में था। अब साहब आप उनकी छुट्टी कर देंगे, हजारों लोग सेवकों की छुट्टी कर दिया। भला हो कि वह लोग कोर्ट में गए और बहुत से लोगों को न्याय मिला और वो लोग वापस आ गए। लेकिन इन्हें लग रहा है कि जैसे हम ही कानून है, बचेंगे कौन लोग? अच्छा हाँ, अब 70 साल तक मास्टर साहब लोग पढ़ाएंगे। 50 साल में छुट्टी, 70 साल में पढ़ाएंगे, नौकरी को लटकाएंगे, पैसा लेकर के फार्म भरवाएंगे, साल भर में परीक्षा कराएंगे, पेपर आउट कराएंगे, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, बेटा लटकते जाएंगे, झूलते रहेंगे, लटकते रहेंगे। हुजूर 5 साल के लिए ही नहीं है, हुजूर की सेवाएं और भी आगे बढ़ेंगी। हुजूर ने मान लिया है कि इस धरती पर मेरा ही साम्राज्य रहेगा, जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है। और हुजूर ऐसे ही करते जाएंगे, नियम विरुद्ध काम करते जाएंगे। इन्हें हुजूर को नहीं पता कि जो लोग समझा रहे हैं वह इनका नाश कर रहे हैं। तो दोस्तों, 70 साल मैंने बताया, लगभग 100 की संख्या में गाजीपुर में ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति की गई है जो 62 साल तक अपनी सेवाएं समाप्त कर चुके हैं और फिर राजकीय इंटर कॉलेज में, राजकीय हाई स्कूल में, मैनेजमेंट के जो हाई स्कूल हैं, मैनेजमेंट के जो इंटर कॉलेज हैं, एडेड विद्यालय हैं, तो उन पर वह उन विद्यालयों में जो शिक्षकों की रिक्तता है उसे मास्टर साहब लोग पूरा करेंगे और पढ़ाएंगे। मास्टर साहब बेचारे इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, 60-62 साल उम्र बहुत होती है, उसके बाद आदमी काम नहीं कर पाएगा, मनोयोग से बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। लेकिन मास्टर साहब लोगों की नियुक्ति हुई है। जब फोटोग्राफर फोटो ले रहे थे प्रेस वाले, तो मैंने देखा मास्टर साहब लोग गमछा से कोई ऐसे मुंह कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, शर्म लग रही थी। घर चले गए हैं, अभी इच्छा है कि फिर पढ़ाएंगे। और इधर आपके जो बेटे हैं वो ओवर एज हो गए, उनकी उम्र समाप्त हो गई, क्योंकि लटकाते गए। कौन सी नौकरी नहीं लटकी है आप बताइए ना, कौन सी नौकरी? अभी जो पुलिस विभाग की भर्ती हुई है, PSC, और लगातार बच्चे हमसे संपर्क कर रहे हैं, उस पर भी हम वीडियो करेंगे। मेडिकल कई चरणों में कराएंगे, कई चरण में ट्रेनिंग कराएंगे। बच्चे परेशान हैं क्योंकि भैया 2022 तक ले जाना है इसे, क्योंकि अभी हम कर देंगे, सबको ट्रेनिंग में भेज देंगे, बच्चे नियुक्ति पा जाएंगे तो लोग भूल जाएंगे कि हुजूर का यह उत्कृष्ट कार्य था, इनके शासनकाल का जो यह महानतम कार्य था, इसको लोग भूल जाएंगे। तो चुनाव में हमको लाभ इसका नहीं मिल पाएगा। तो यह भैया यह अंशकालिक सेवाएं, संविदा अंशकालिक सेवाएं, जिसे हमने बताया तो अंग्रेजों के समय में यह लाया गया था 1872 में, और आज भी जैसे अंग्रेजों के तमाम एक्ट आज भी प्रचलन में है,
मोटर व्हीकल एक्ट प्रचलन में था, कुछ संशोधन उसमें किए गए हैं। दूसरे अंग्रेजों के समान जमाने का ही पुलिस एक्ट है। यह एक्ट अभी भी CRPC IPC चल रहा है साहब। सदन बैठेगा, सदन कानून बनाएगा, माननीय लोग उस पर बहस करेंगे, लेकिन अंग्रेजों के समय का कानून अभी भी चला आ रहा है, उसको यह लोग नहीं बदल पाएंगे और उसका पालन कराएंगे। जैसे कि राष्ट्रीय संविदा कानून 1872, उसमें यह था कि जैसे उन्हें व्यापार करना था, उनका एक अनुबंध था, कंपनियों का अनुबंध था, तो इसलिए उन्होंने बनाया था कि इसमें जैसे सेवाएं कैसे होंगी, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो हम उनसे अनुबंध करेंगे वह कैसे होगा, तो यह सब चीज़ें थी, इसलिए उन्होंने बनाया था। अब ऐसे ही अधिकारी उनका कैरेक्टर रोल लिखेंगे, किसकी नौकरी बचेगी बताइए ना, किसकी नौकरी बचेगी साहब जी? हुजूरी करेंगे, कुत्ता घुमाएंगे साहब। ऐसे ऐसे पुलिस अफसर वाराणसी और अन्य स्थानों पर रहे हैं जिनके आवास पर सब्जियां उगती हैं, वहाँ गाय है, देसी गाय है, साहिवाल गाय है, गिर गाय है, और वहाँ सब्जियां, ऑर्गेनिक सब्जियां उगाई जाती हैं। फिर यहाँ से जवान लेकर के जाता है, उनके बंगले पर गोमती नगर जाता है, लखनऊ में जाता है, क्योंकि शुद्ध सब्जी मैडम खाएंगी, बच्चे खाएंगे। यहाँ से शुद्ध दूध जाता है। बरुणा ट्रेन से जाते थे, उसी से लौट करके आते थे, अगले दिन किसी और की ड्यूटी रहती थी। इसे कौन बताएगा? और जो बताएगा वह जाएगा कहाँ? हिम्मत कैसे हुई कि इसने भारतीय पुलिस सेवा के अफसर की इस कमी को दिखा दिया? यह अफसर तो मुखर्जी नगर 10 साल मेहनत करके आया है, ये कौन पैदा हो गया? देखो डाल दो। जैसे अभी महोबा के कप्तान साहब ने, जिनके ऊपर जो आरोप लग रहा है, उन्होंने करवा दिया, कहा कि इतने मुकदमे लाद दूंगा कि गिनते रह जाओगे बेटा। मर गए पंडित जी। पंडित जी कहना ठीक नहीं है। महोबा का वह व्यक्ति जो चिल्लाता रह गया कि अगर मुझे खरोच भी लगती है तो महोबा के पुलिस कप्तान को इसके लिए आरोपी बनाया जाए। तो दोस्तों यह रहा, आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। आपको भी संविदा के रूप में अगर मुख्यमंत्री मान लिया जाए कि 6 महीने हम आपके क्रियाकलाप देखेंगे, क्योंकि हुजूर मालिक आप नहीं हो, मालिक तो जनता है। पब्लिक इज स्टेट इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में जनता है, जनता असली मालिक है। जनता आपका कैरेक्टर रोल लिखेगी, जनता आपका लिख भी रही है। अब यह है कि लिखने में थोड़ा सा कलम अगर हमारी निर्भीक रूप से चलेगी, निष्पक्ष रूप से चलेगी, जातीय भेदभाव से ऊपर उठ करके चलेगी, वर्ग और संप्रदाय की क्यारियों के संकुचन में नहीं फंसेगी, कलम हमारी केवल कलम की धार को बताएगी कि सत्य क्या होता है, तो आपका कैरेक्टर रोल लिख दिया जाएगा, आपका भी लिख दिया जाएगा, पूर्ववर्ती लोगों का भी लिख दिया जाएगा। और मैं उन युवाओं से कहना चाहूँगा जो आज कल तक बोलते थे मैं भी चौकीदार हूँ, और आज बोलना शुरू किए हैं मैं भी बेरोजगार हूँ, तो बेरोजगार की जाति में हो जाओ बेटा। तुम यादव रहोगे, तुम ब्राह्मण रहोगे, तुम क्षत्रिय रहोगे, तुम चमार रहोगे, तुम अन्य जातियों में रहोगे, तो उसका लाभ यह लोग लेंगे। फूट डालो, शासन करो, जैसे अंग्रेजों ने किया था वैसे ही हम ही करेंगे। इसलिए आज का वीडियो हमारा इतना ही। जनता तो कैरेक्टर रोल लिखेगी ही। विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का नमस्कार स्वीकार करिए। इसमें जो जिन लोगों को नहीं रखा गया है वह है PCS प्रदेश प्रशासनिक सेवा, PPS प्रदेश पुलिस सेवा, और यह PCSJ प्रदेश की जो न्यायिक सेवा है, उन लोगों को बाहर रखा गया है। से सारे लोगों को इस क्राइटेरिया में रख दिया गया है। हुजूर ने मान लिया है कि यह धरती हमारी है और हम रहेंगे, मान लिया है कि हम जाएंगे नहीं। नमस्कार, धन्यवाद।